नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रामायण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ हैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी। पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, जैसे महाकुंभ अब समाप्त होने वाला है, तो उसके पूरे आयोजन को आप किस प्रकार से देखते हैं और उसको किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे? कि ये महाकुंभ जो है हम सनातन धर्म के सिरोधार्य हो गया। ऐसा कोई परिवार नहीं रहा जिस परिवार का कोई सदस्य जो सनातन धर्मी था न पहुंचा हो। उसने कभी मुसीबत को नहीं ध्यान दिया। हम लोग भी वहाँ स्नान कर रहे थे, जाम में हम भी फंसे थे, लेकिन वो जाम मुझे बिल्कुल शून्य दिखाई दिया। 6 दिन हम भंडारा वहाँ किए थे। लोग आते थे प्रसाद लेने, मुझे परम खुशी होती थी जब उनके हमारे हाथ स्पर्श होते थे, प्रसाद मैं उनका देता था, वितरण करता था। तो उस समय प्रसन्नता होती है कि भगवान इस तरह का अवसर हमें कभी कभी प्राप्त होता रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। शासन की तरफ से अच्छी मंशा से किया गया था कि भगदड़ न हो, लेकिन शासन की मंशा को समाप्त करने के लिए तमाम और लोग जुटे थे कि कुंभ किसी तरह से असफल हो जाए। लेकिन एक छोटी सी भगदड़ जरूर हुई जिसमें कुछ जलहानि हमारी हुई। जो हमारे तीर्थयात्री मारे गए उनके लिए विशेष श्रद्धा सुमन मैं अर्पण करता हूं। लेकिन उसके बाद भी आपने मेरी आस्था का आलम देखा कि यहाँ से 40-40, 50-50 किलोमीटर तक के लोग जाम में फंस करके भी गंगा जी का दर्शन किए और स्नान किए। हमारे सनातन धर्म में रामायण का बहुत महत्व है। अगर इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ रहा है। आज 500 वर्षों के बाद प्रैक्टिकल करते करते हम राम का मंदिर बनाने में सफल हो गए। आज प्रैक्टिकल करते करते आपने देखा कि इसके पूर्व कहीं भी इतना गंगा जी में कोई स्नान करने वाला आया था? पूरा यूपी जाम हो गया। तो सनातन धर्म में आस्था लोगों की बढ़ी और इस तरह से इसका प्रचार होता रहेगा तो आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। हर पूजा पाठ के बाद यज्ञ का क्या प्रभाव होता है? अनुष्ठान का एक भाग है हवन। जो हवन होती है इसमें हम लोग सामग्री को जो चयन करते हैं, इसके धुएं को ये आसमान में पहुंचता है तो वातावरण को शुद्ध करता है। पहला कार्य जो वैज्ञानिक आधार है कि वातावरण को शुद्ध करता है, शुद्धिकरण होता है हमारे। दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है कि यज्ञ के धुआं से जो धुआं जाता है उससे हमारे यहाँ वर्षा होती है। तीसरा कारण जान लीजिए यज्ञ से, यज्ञ के विधि में आहुति देने पर जैसे अग्नि जो है उसका जो मुख होता है वो नीचे होता है। जब यज्ञ विधान किया जाता है तो ऊर्ध्वमुख को हम सन्मुखोभव का आवाहन करते हैं। अग्नि का मुख ऊपर होता है। जो आहुति हम देते हैं वो अग्नि को, वो अग्नि सीधे जो है देवलोक को पहुंचाती है। देवताओं को पहुंचाने का एक माध्यम है। यज्ञ से हवि को पहुंचाना, देवताओं के भोजन प्रसाद सामग्री को पहुंचाने की एक व्यवस्था है। इसलिए यज्ञ में हवन नितांत आवश्यक है। अग्नि के 2 पत्नी हैं, एक का नाम है स्वाहा, दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। देवताओं को किसी वस्तु को देना होता है तो हम स्वाहा के माध्यम से देते हैं, नहीं तो स्वाहा का शाब्दिक अर्थ होता है भस्म होना। तो भस्म होने के लिए नहीं, मैं उनको पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग करता हूं। स्वधा पितरों को देने के लिए होता है। जब किसी वस्तु को हमें पितरों को देना होता है तो उनकी दूसरी पत्नी स्वधा के माध्यम से हम पितरों को वह वस्तु प्रदान करते हैं। इस तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सोशल नेता जी।